आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो टाइम ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी कि आपके जिम के वक्त हम आपके जिम में ही घुस आए हैं। कैसे हैं आप? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं जिम ख़त्म कर चुका हूँ और अभी तो वैसे ही मैं गपशप कर रहा था। तो हम साथ आपके वॉक कर सकते हैं टू बैक टू गवर्नर हाउस? जरूर। सरदार सलीम हैदर खान साहब, पहले ये बताएं आप आज कैसे हैं? जी, क्या कहा? आप आज कैसे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक, बहुत करम है, बेहतरीन है। हर सुबह जिमिंग करते हैं? तकरीबन हर सुबह तो नहीं, लेकिन करता हूँ। वैसे सुना है कि आजकल जो नया ट्रेंड है 10,000 स्टेप्स अ डे होने चाहिए, कि 10,000 स्टेप्स करने चाहिए दिन में टू रिमेन फिट। क्या आपको लगता है आप कितने स्टेप्स करते होंगे? ज़्यादा लोग यही कहते हैं वैसे आजकल, क्योंकि ये जो ऐप आई है इस पे वो 10,000 स्टेप्स करते हैं, लेकिन मैं नहीं देखता उसको। अच्छा, खुद से जब टाइम मिले सुबह कर लेता हूँ या शाम को जिम कर लेता हूँ, स्विमिंग कर लेता हूँ, कभी इधर क्रिकेट खेल लेते हैं और कुछ हिलने जुलने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ होता रहे। वैसे आपकी जॉब में कुछ बैठना ज़्यादा होता होगा, आई एम श्योर। मैं नहीं बैठता, इतना कम बैठता हूँ। अच्छा, वैसे जो पहला मेरा सवाल है वो हम थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स है उसको साइड पे करते हैं। जी, सुना है मरियम नवाज और आपकी थोड़ी बहुत बहस छिड़ी थी ओवर द वाइस चांसलर ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इशू है तो आप अगर सीरियस हम लें तो आप लिख के हमें बताएं। आपने उनको लिख के बताया कि आपको क्या उससे मसला है? नहीं, मैंने तो वो जो समरी रिजेक्ट करके भेजी थी उस पर लिख के ही भेजा था। जो इशू थे जी, वो लिख के ही भेजे थे। जो मुझे एतराज़ था मैंने 13 समरी रिजेक्ट करके भेजी थी, तो उनमें लिख के ही भेजा था, सारा कुछ लिख के भेजा था। उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, आ जाएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इज शी अ गुड चीफ मिनिस्टर? देखिए, उनका एक बैकग्राउंड है ना जी, पूरा ख़ानदान, उनके वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहे। अपना उनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहे। राइट। उनके कज़न रहे और ये खुद हैं अभी। तो एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनके लिए बड़ा तजर्बा है। राइट। और इसमें बिल्कुल वो मेहनत भी कर रही है, तो उनको हिम्मत करनी चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि जो नया बंदा आता है उसे फिर चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। सही। तो इन्होंने तो सारा कुछ देखा भाला है। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। वैसे अच्छा, वैसे इन द पास्ट आपकी भी खुद की बहुत पोजीशंस रह चुकी हैं, आपने सबसे ज्यादा एंजॉय कौन सी पोजीशन की है? इंजॉय मैं असल में कर नहीं सकता। जब क्यों? मेरे पास पोजीशन आती है तो मुझे स्पीड लग जाती है। अच्छा। और मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, अपने मुल्क के लिए करूँ। उसमें मैं, आप समझिए कि ओवर हो जाता हूँ, फटीक। मुझे ना पहली दफ़ा जब 8 में मैं स्टेट मिनिस्टर डिफेंस बना, राइट, तो उसी वक्त मैं बीपी का मरीज भी बना। अच्छा, ओके। मुझे ब्लड प्रेशर 2008 में हुआ जब मैं मिनिस्टर था जी। और उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने लोगों को खुली छुट्टी दी। वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आ जाते थे और वो मेरे पे अपना प्रेशर, खून, काम, भाग दौड़, और उससे मुझे बीपी हो गया। और आज तक मैं बीपी की गोली खा रहा हूँ। अब कंट्रोल में है या नहीं? नहीं, कंट्रोल में है, अल्लाह के फजलो करम से कंट्रोल में है। हाँ। लेकिन वो चीज़ों को ऊपर ले लेता हूँ तो एंजॉय नहीं करता। वैसे बात तो ठीक है, एंजॉय बिल्कुल नहीं करना और ना सांस निकालना है, बस काम करना है। आपको क्या लगता है कि गवर्नर बनना एक लकी पोजीशन होती है या मेहनत करके बंदा पहुंचता है टुवर्ड्स गवर्नरशिप? नहीं। देखिए, मेहनत अल्लाह जो है ना वो किसी से नाजायज नहीं करता, मालिक जो है। और वो जो अगर किसी को देता है तो ज़रूर कुछ देख के ही देता है, कोई वजह ज़रूर होती है। राइट, बिल्कुल। लेकिन लक जो है ना उसका भी बड़ा असर होता है। मेहनत ज़रूर करनी चाहिए और मेहनत का अजर जो है वो मालिक देता है। लेकिन इतनी बड़ी, देखना आप, अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत तो मैंने की, लेकिन उससे ये हो जाता कि मैं MNA बन गया, मिनिस्टर बन गया वहाँ तक, तो पूरे पंजाब में सबसे बड़ा जो आईनी ओहदा है उस पे आ जाना, मेरा ख्याल है फिर ये अल्लाह का बहुत स्पेशल करम होता है, मालिक का। और जिनके हम मानने वाले हैं रसूल खुदा और औलाद रसूल की मेहरबानी हो, तब ही काम चलता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू है, अगर आपको दिखाएं बिहाइंड यू ऑफ द गवर्नर हाउस। आज जब इस व्यू को देखते हैं तो आपको क्या, व्हाट डू यू फील? इस व्यू को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक तो ये है, देखें, बड़ी ग्रीनरी, बड़ा खूबसूरत। अभी जब मैं जिम के लिए आ रहा था तो उधर मैं
जब कोने पे गया तो मैं तो अंदर ही बैठ के काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि ये जो दरख्तों की छाँव है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, तो अब तो चेयर्स इधर बिछा के काम करना 100% बिल्कुल। अब मुझे कल से ये करना पड़ेगा। हाँ, और अभी स्मॉग भी नहीं आया लाहौर में, लेकिन अच्छी ठंडक भी आ गई। वैसे हमने आपके पूल के बारे में बड़े रूमर्स सुने हैं, क्या वो सच होंगे? अगर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? देखिए, मैं तो उस वक्त था नहीं, तो जब मैं था नहीं तो सुनी सुनाई को मैं सच या झूठ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि पॉपुलर पूल है। पॉपुलर पूल काफी। और कहाँ ये जाता है? जो हमने सुना है कि जो बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वो यहाँ बहुत आते थे स्विमिंग के लिए। मैंने भी सुना है कि वो ना सारा दिन इधर स्विमिंग पूल में ही होते थे और यहीं से सूबे को चलाते थे। यहीं से स्विमिंग पूल से चले। वाह, गवर्नरशिप का वो भी फायदा उठा रहे थे। आज सुना आप चौधरी निसार के रिश्तेदार हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे खानदान के बड़े हैं और बिल्कुल एक ही फैमिली है। इस गवर्नर हाउस में, जिसके बाहर हम अभी हैं, उसमें कौन सी एक चीज है जब आप आए तो आपको बहुत अच्छी लगी? एक चीज मुझे ना इसकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि गवर्नर हाउस के अपने मैनर्स हैं। अच्छा। और एक प्रोटोकॉल सेट है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस सिस्टम में चलना होता है और बड़ा ही एक अच्छा इज्जत और रवादारी वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो वो जो इनका डिसिप्लिन और वो प्रोटोकॉल है हर आने वाले के लिए, और एक प्रॉपर उस वही जो अपना है उसके मुताबिक उन्होंने चलना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे बुज़दार साहब से याद आया, एक चीज जो पीटीआई को फौरन बदलनी चाहिए है। पीटीआई को फौरन जो बदलनी चाहिए वो अपना झूठ बदलना चाहिए, कि हर चीज में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है हर चीज में झूठ नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे 5-6 सवाल पूछूंगी, वेरी रैपिड फायर टाइप। वैसे हम अभी कट क्रॉस ना कर लें क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगेगा। हम यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? चलें, आ जाइए चलते। मुझे आपने एक पर्सन चूज करना पड़ेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो? नहीं, आप देखें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो तो दोनों एक ही हैं ना? दोनों एक ही हैं। बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ जरदारी? बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी भी एक ही हैं। आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो? वो भी एक ही है। वो भी आप एक ही है। कभी आपने पीपल्स पार्टी छोड़ने का सोचा है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा पीपल्स पार्टी छोड़ने का। मुझे कहा बड़ा गया, अपना प्रेशर भी बड़ा आया, अपनों का प्रेशर भी आया, पराओं का भी आया, हुकूमती भी आया, लेकिन नहीं छोड़ी और छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं इज्जत के लिए सियासत करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इज्जत जो पीपल्स पार्टी में है किसी दूसरी पार्टी में शायद मुमकिन नहीं है। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम है? इंशाल्लाह, कोई दूसरी राय ही नहीं है। आप बिल्कुल बिलावल भुट्टो नहीं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है इंशाल्लाह। वो एक वजह बिलावल के बारे में, एक जो खूबी है उनके बारे में जिसकी वजह से हमें उनको वोट देना चाहिए। देखिए, बिलावल में बहुत खूबियाँ हैं। बिलावल जो है वो एक लीडर हैं, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जब अभी तो चले वो काफ़ी मैच्योर भी हो गए, जब शुरू में आए बीबी की शहादत के बाद, तो मुझे उनकी मीटिंग्स में जाके बड़ा, आप समझें कि मैं चौंका। अच्छा। कि वो वाली चीज़ें कि जो हम ये समझ सकते थे, अब जैसे अटक का एक दूर दराज मेरा गांव है, वहाँ पे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या वर्कर जो काम कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि बिलावल साहब को उसका इल्म होगा। आप यकीन करें कि शुरू की मीटिंग्स में ही मैंने देखा कि उन्हें ये पता होता था कि ये वाला बंदा जो है ये काम करने वाला है, और ये जो है सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक और तारीफ़ करने वाला है। आपने खुद ही मेंशन किया आपको क्रिकेट खेलना पसंद भी है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन करें? मैंने सोचा था जी, बचपन में, बिल्कुल स्कूल कॉलेज टाइम पे जो है वो मैं उस ज़माने के लिहाज से अच्छी क्रिकेट खेलता था। और मुझे ये मेरी ख्वाहिश भी थी, और मुझे तवक्को भी थी कि अगर मुझे मौका मिल गया, मैं टाइम दे सका, तो मैं पाकिस्तानी टीम में आ जाऊँगा। अच्छा। लेकिन फिर कॉलेज के बाद जो है वो क्रिकेट से ज़्यादा मैं सियासत की तरफ चला गया, तो ये भी मुझे बड़ा शौक था। तो फिर मैंने इधर टाइम दिया, इधर अल्लाह ने इज्जत दे दी। चलिए हम गवर्नर हाउस की तरफ भी चलते हैं, अगर हम माइंड ना करें, आपका ऑफिस भी अगर हम देखना पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताएं, मोहसिन नकवी कैसे चेयरमैन है पीसीबी? देखिए, मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो असूली तौर पे तो उन्हें पीसीबी का चेयरमैन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्हें वो ही करना चाहिए था। सही।
अच्छा, थोड़े से अगर हम आपसे पर्सनल सवाल पूछें, आपके बच्चों आप चाहते हैं कि वो भी सियासत में आएँ? आप आ चुके हैं यहाँ प्लान में? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहता हूँ कि वो सियासत में आए। घर वाला सुकून पसंद है या शाही प्रोटोकॉल? नहीं, मैं मलंग फ़कीर आदमी हूँ, मुझे किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं होती। ये अभी जो गवर्नर का प्रोटोकॉल है, इन लोगों को पता है कि अगर मेरी ख्वाहिश पे हो तो मैं तो इन्हें मिलूँ ही नहीं। मैं तो इन सड़कों में और इधर खुला फिरने वाला और थड़ों पे बैठने वाला बंदा हूँ, तो मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। खाने अल्लाह में क्या? का शुक्र है, मालिक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने मुझे ये प्रोटोकॉल दिया। उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करना जो है वो तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। लेकिन कोई मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अपना सिक्योरिटी का मसला ना हो तो ईमानदारी से मैं तो इस गवर्नरशिप में आप देखें कि शालमी और इधर खुला फिरता रहूँ। आई एग्री विद यू कम्प्लीटली, बिल्कुल। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपकी, जब तक अभी आप गवर्नर पंजाब हैं, वो 2 चीज़ें जो आप करना चाहते हैं टू चेंज पंजाब? देखिए, एक तो मैं करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ मेरे ज़िम्मे हैं, मैं उनका चांसलर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का म्यार जो है वो बेहतर हो, ठीक, तालीम के हवाले से भी और उससे बढ़कर अपने बेटों और बेटियों की तरबियत के हवाले से, सही, और इस माशरे को बिल्ड करने के लिए जो है वो मेरा ऐसा किरदार हो कि ये जो नस्ल अभी यूनिवर्सिटीज़ से निकल के आगे शामिल होगी, तो ये ऐसी नस्ल आ जाए कि जो इस माशरे को जो है दोबारा अपनी जगह पे ले जा सके। हमारा वो इज़्ज़त, रवादारी और वक़ार वाला जो एक कल्चर था उसमें हम आ जाए। ठीक, बिल्कुल। और लास्ट सवाल, आपका अगला रोल आप क्या देखते हैं, क्या होगा? अगला रोल तो फिर मालिक ही बता सकता है क्या होगा, लेकिन जो होगा इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव तरीके से अपना दिन रात एक करेंगे, और जहाँ भी बैठेंगे अल्लाह जो सीट देगा उस पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरिट पे जो है वो सारा कुछ करेंगे, और अपना चेहरा उसी तरीके से साफ रखेंगे कि सियासत में जो 27 साल की सियासत है, अल्लाह के फजल करम से कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो बड़े से बड़ा भी पोर्टफोलियो मिल जाए तो इंशाल्लाह उंगली कोई नहीं उठा सकेगा। इज्जत से सर उठा के आएंगे और सर उठा के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, हमें शहर लेके जाने का। आई नो आपकी डेलीगेशन है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।